हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पीईटी, पीएमटी और डीवी की डेट जो है वो इश्यू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स का आरपीएफ कांस्टेबल में क्वालिफाई हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखिए, क्योंकि जो आपके नवंबर से हैं वो आपकी डीवी स्टार्ट होने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस जारी किया हुआ है आरआरबी रेलवे के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नोटिस को देख लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और जो आपका आरपीएफ सीएन नंबर 02/2024 की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका जो ये शेड्यूल है ना वो टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है ना, मतलब अभी फिक्स नहीं है, इसमें फेरबदल हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी की योग्यता के आधार पर भर्ती के अगले चरण अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको पीईटी बोलते हैं, शारीरिक मापन परीक्षा जिसको पीएमटी बोलते हैं और दस्तावेज सत्यापन जिसको डीवी बोलते हैं के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की सूची जो है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों के लिए पीईटी, पीएमटी, डीवी का संभावित कार्यक्रम निम्नानुसार यानी कि जो नीचे दिया गया है वो कार्यक्रम उस प्रकार से है। तो एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी टेंटेटिव डेट्स है ना, जो संभावित तिथियां है वो है 13-11 नवंबर से जो 6 दिसंबर तक आपकी जो ये डीवी की डेट है वो दी गई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेट तो दिया हुआ है, साथ में आपको यहाँ पे जो है वो रीजन भी दिया हुआ है कि किस किस साइड में आपका जो है वो डीवी और पीएमटी होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो नॉर्थ रीजन की जो मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका ये तो वो होगा 2nd बटालियन आरपीएसएफ रांची कैंप है, ये गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का पिन कोड ये है। और यहाँ पे लैंडमार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट है, गोरखपुर एयरपोर्ट, ठीक है ना। अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में आपका जो आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर ये है नासिक रोड, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे लैंडमार्क की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समनगांव रोड है। देखिए ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में आपका जो ये डीवी होगा ना वो लगेगा यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप स्टेडियम के अंदर, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस है वो कंचरापारा है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो 24 परगनास नॉर्थ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पे लैंडमार्क की बात करते हैं तो बिसाइड हार्नेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल अपोजिट टू रेलवे बेल इंस्टीट्यूट कंचरापारा। अगर साउथ में बात करते हैं तो साउथ में आपका जो डीवी होगा वो होगा आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर संजय गांधी नगर, मौला अली, मेडजल, मलकाजगिर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद तेलंगाना, पिन कोड यहाँ का ये है। और लैंडमार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे लैंडमार्क है नियर मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन संजय गांधी नगर, मौला अली। तो देखिए दोस्तों, चारों दिशाओं का यहाँ पे जो आपका सेंटर है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो पीएमटी, पीईटी और जो डीवी है वो यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थियों का इको लेटर है वो उनकी पीईटी, पीएमटी और डीवी की निर्धारित तिथि से कम 2 सप्ताह पहले जो है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब अपलोड कर देंगे। सभी अभ्यर्थियों को अपने इको लेटर में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उनका पालन करना है, ठीक है ना। इको लेटर में आपकी जो पीएमटी, पीईटी और डीवी की जो है वो डेट, समय और स्थान का उल्लेख होगा, यानी कि उसमें ये चीजें दी हुई होगी, 3 चीजें। देखिए आगे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑफ द पीईटी, पीएमटी फॉर कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीएमटी। जो कैंडिडेट पीईटी और पीएमटी में क्वालिफाई हो जाएंगे ना, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो भी उसी दिन होगा। और पहले जो आपका पीईटी और पीएमटी होगा उसके बाद में आपका डीवी होगा। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपका उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं दोस्तों वो सारे आपको लेके जाने हैं। अलोंग विथ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर सबमिशन, यानी कि सबमिट करने के लिए आपको 2 जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद से आपके उसमें साइन होने चाहिए और 2 सेट बना के लेके जाने हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ना, जो भी आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है, जो भी आपका ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हो सारे के सारे इसमें ले जाने हैं और 2 सेट आपको लेके जाने हैं सारे। देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थ्रोली स्टडी ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स इन द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर आरपीएफ 02/2024 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। कहने का मतलब है यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है वो सीएन नंबर 02/2024 जो कि आरपीएफ को कांस्टेबल को लेकर है, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको वो अच्छे से उसके जो इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लेने हैं, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आगे बोला गया है कैंडिडेट जो है कैंडिडेट को रेगुलरली उनके ईमेल चेक करते रहना है और आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है फर्दर अपडेट के लिए, जो भी नेक्स्ट अपडेट है उनके लिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 17 अक्टूबर है, आज ही के दिन ये इशू किया गया है। और जिन भी कैंडिडेट्स का आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है वो सभी कैंडिडेट ध्यान दें, ठीक है ना।
और जो आपके इंस्ट्रक्शन है और अच्छे से इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के लेके जाने हैं। अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ से ये मतलब स्टार्ट होंगे, ठीक है ना दोस्तों। जब तक आपके पास टाइम है और जब आपका इको लेटर जारी हो जाएगा ना दोस्तों, तो उसमें भी देखो ऑलरेडी आपका पहले दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। लेकिन जब आपका इको लेटर जो जारी हो जाएगा ना, उसके अंदर भी है ना इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आपको क्या क्या लेके जाने हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये था आपका शॉर्ट नोटिस और बहुत जल्दी आपका जो कैंडिडेट्स है उनके डीवी और पीएमटी के लिए जो है वो इको लेटर भी डलने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल है उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका शॉर्ट नोटिस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।